व्यूवर्स, कैसे हैं? मैं मोहम्मद साबिर सिरात स्टेट एंड बिल्डर्स के प्लेटफॉर्म से, और आज मैं आपको बताऊंगा बहरिया की करंट मार्केट सिचुएशन में आपको किस जगह पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, और आया कि कमर्शियल इन्वेस्टमेंट आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है या रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो कुछ चंद लॉजिक्स की बातें आपके साथ शेयर करूँगा। बेसिकली सबसे पहले अगर हम बात करें 125 स्क्वायर यार्ड के हवाले से, तो इस वक्त 4 से 5 ऐसे प्रेजेंट्स हैं जिनकी प्राइसेस आप कह सकते हैं मैक्सिमम 7 to 8 लाख जो हैं वो रिवर्स हुई हैं, और उनमें इस वक्त इन्वेस्टमेंट करना बहुत ही अच्छा और बहुत ही फ्रूटफुल साबित होने वाला है। सबसे पहले मैं बात करूंगा प्रेजेंट 15A की। 15A की प्राइसेस आपको पता है 2 मंथ पहले तकरीबन 75 तक भी प्राइसेस गई हैं, लेकिन इस वक्त मार्केट की करंट सिचुएशंस में 51 की जो प्राइसेस हैं आपको लो बजट में मिनिमम 51-50 में भी प्लॉट आपको इजीली मिल जाता है। इसके साथ ही मैं बात करूंगा प्रेजेंट 15B की। 15B भी जो है वो भी 100% जो है ऑन ग्राउंड है। कुछ 500 यार्ड के जो प्लॉट्स हैं उनके ऊपर अभी वर्किंग हो रही है। तो 15B में अगर आप इस वक्त प्लॉट परचेज़ करते हैं आपको आसानी से 49 के ब्रैकेट में प्लॉट वहाँ पे इजीली मिल जाएगा। इसके साथ अगर मैं बात करूं प्रेजेंट 26A की, जो कि मेंजना एवेन्यू के ऊपर वाक़या है, स्पोर्ट सिटी के बिल्कुल क्लोज़ है। बहरिया का कॉर्पोरेट ऑफिस वहाँ पे है, जो कि इन कमिंग फ्यू मंथ्स या आप कह सकते हैं वो आफ्टर 1 or 2 ईयर जो है ऑपरेशनल होगा। बहुत ही अच्छा प्रेजेंट है 125 स्क्वायर यार्ड की इन्वेस्टमेंट के हवाले से। और वहाँ पे अगर डेवलपमेंट की बात करूँ तो 100% जो है डेवलपमेंट कंप्लीट है। उसका कुछ हिस्सा जो है वो थोड़ा सा प्रेजेंट 37 वाली साइड का जो हिस्सा है वो अभी तक ऑफ ग्राउंड है, उसके ऊपर वर्किंग हो रही है। बाकी सारा जो प्रेजेंट है वो ऑन ग्राउंड है। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा और बहुत ही कमाल का प्रेजेंट है, क्योंकि 125 स्क्वायर यार्ड का वो वाहिद प्रेजेंट है जिसकी प्राइसेस भी बहुत थोड़ी हैं और है भी मेंजना के बिल्कुल साथ। तो प्रेजेंट 26A में जिसकी प्राइसेस तकरीबन 65-70 तक गई हैं इस वक्त, वहाँ पे अगर आप मेंजना एवेन्यू के बिल्कुल साथ भी प्लॉट परचेज़ करते हैं तो आपको राउंड अबाउट 55-56 की ब्रैकेट में प्लॉट इजीली मिल जाता है। अगर आप थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो आपको 46-47 में भी प्लॉट इजीली मिल जाता है। इसके साथ ही मैं बात करूंगा प्रेजेंट 25A और 25 की। वहाँ भी प्राइसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब रिवर्स हुई हैं। प्रेजेंट 25A में प्लॉट आपको इस वक्त 42-43 में प्लॉट मिल जाता है। प्रेजेंट 25 की अगर हम बात करें तो वहाँ पे भी 44-45 की ब्रैकेट में आपको इजीली प्लॉट मिल जाता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ कमर्शियल इन्वेस्टमेंट की, तो कमर्शियल्स में सबसे पहली जो चीज़ आती है वो शॉप्स आती हैं। शॉप्स एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है, आप कह सकते हैं कि जो कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ है वो आपको रिटर्न करती मिलियंस में। रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट जो है वो इंक्रीज़ होती है। अगर आपने कोई भी प्लॉट लिया उसको आप होल्ड करते हैं 3 से 4 मंथ, मैक्सिमम 6 मंथ होल्ड करते हैं, तो आपको 5 to 8 लाख जो है वो आपको मिनिमम जो है वो प्रॉफिट देता है। लेकिन जो कमर्शियल प्रॉपर्टी होती है वो जब आपको रिटर्न देती है तो वो मिलियंस में रिटर्न देती है। तो बेसिकली अगर मैं सबसे पहले शॉप्स की बात करूँ तो इस वक्त बहुत सारे ऐसे प्राइवेट प्रोजेक्ट्स ऑन गोइंग हैं जिसमें बुकिंग हो रही है, और सबसे जो अच्छे मैं आपको रिकमेंड करूँगा डोलची मॉल में अगर आप शॉप बुक करवाते हैं इस वक्त उसकी प्राइसेस जो हैं वो बहुत ही लो हैं, मिनिमम बजट में आप कह सकते हैं। एक तो ये कि बहुत बड़ा मॉल है, 18,000 स्क्वायर यार्ड का ये मॉल है, और ये बहरिया का वाहिद मॉल है जिसकी 3 साइड्स जो हैं वो ओपन है, यानी कि उसकी 3 इंट्रेंस हैं। तो इसमें आप शॉप बुक करवाते हैं तो आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल साबित होगा, क्योंकि बेसिकली ये 4 ईयर्स का इसका पेमेंट प्लान है। इसके नीचे जो है सारी कमर्शियल शॉप्स, शोरूम्स और फूड कोर्ट भी इसमें दिया गया है। इसके ऊपर जो है रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स हैं जो कि अभी तक लॉन्च नहीं हुए। तो इसमें अगर आप बुकिंग करवाते हैं तो इसका रेट बिल्कुल इंतहाई मुनासिब है कंपैरेटिवली टू अदर प्रोजेक्ट्स। इसमें अगर लोअर ग्राउंड की बात करें तो 24,500 है, अपर ग्राउंड में 37 और 39,000 है। फर्स्ट फ्लोर के ऊपर जो है 20,500 है, सेकंड फ्लोर के ऊपर जो है 18,500 है। थर्ड फ्लोर जो है इसके ऊपर 4 डिफरेंट कैटेगरीज हैं। फूड कोर्ट का जो रेट इसमें आता है वो 30,000 आता है। बाकी जनरल शॉप जो है 25,000 रुपये पर स्क्वायर फीट रेट है। इसके अलावा जो फाइन डाइनिंग की शॉप्स हैं उसका भी 25,000 पर स्क्वायर फीट रेट है। और बाकी इसके अलावा जो छोटी शॉप है, जनरल शॉप्स हैं थर्ड फ्लोर के ऊपर, उसका जो रेट है वो 23,000 है। तो शॉप्स के हवाले से जो सबसे अच्छा प्रोजेक्ट है वो डोलची मॉल है, अगर आप इसमें इस वक्त इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि यकीनन आपको पता है सारे जितने भी प्राइवेट प्रोजेक्ट्स हैं सभी की प्राइसेस जो हैं वो रिवाइज हो रही हैं। रिसेंटली भी बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिन्होंने अपनी रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स और कमर्शियल शॉप्स की जो प्राइसेस हैं वो रिवाइज़ किए हैं, 2-2 हज़ार तकरीबन उसमें ऐड किया है।
तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप सबसे पहले प्रेफर करें डोलची में। इसके अलावा अगर मैं बात करूं डोमिनियन द ग्रैंड की, तो डोमिनियन ग्रैंड जो है उसकी भी लोकेशन तकरीबन सेम आ रही है। उसके जो रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स हैं उसमें इन्वेस्टमेंट करना इस वक्त बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। एक तो ये है कि उसकी जो प्राइस है इस वक्त 8,900 रुपये है, जो कि इंतहाई मुनासिब है। और इसमें डोमिनियन ग्रैंड जो है बेसिकली इसमें टोटल 11 टावर्स बनेंगे, जिसमें आपको 1 बेड 2 बेड 3 बेड 4 बेड अपार्टमेंट्स मिलेंगे। और नीचे जो है कमर्शियल शॉप्स शोरूम्स वगैरह जो हैं ये है। तो बेसिकली 1 बेड अपार्टमेंट जो है वो ऑलमोस्ट सोल्ड आउट हो गया। 2 बेड अपार्टमेंट की अगर मैं बात करूँ तो इस वक्त 2 कैटेगरीज जस्ट अवेलेबल हैं, 916 स्क्वायर फीट का और 945 स्क्वायर फीट का 2 बेड लाउंज जो है वो आपको मिल जाएगा 8,900 रुपये पर स्क्वायर फीट के हवाले से, जिसकी डाउन पेमेंट जो है वो 20% है, रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट है 4 ईयर्स की। तो डोमिनियन ग्रैंड में बहुत सारे अपार्टमेंट थे, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, ऑलमोस्ट सारा सोल्ड आउट है। अब दोबारा फिर इसकी जो प्राइसेस हैं वो रिवाइज़ होने जा रही हैं। बिल्डर की जानब से उन्होंने मतलब 10,900 पर स्क्वायर फीट करने का जो है वो कहा है, जो कि इनकमिंग फ्यू डेज़ जो हैं इसके मतलब अप्लाई होगा तो इसकी प्राइसेस दोबारा रिवाइज हो जाएंगी। लेकिन इस वक्त अगर आप बुकिंग करवाते हैं तो 8,900 रुपये में आपकी अपार्टमेंट्स 2 बेड जो है आपको ईजिली मिल जाएगा। 3 बेड जो है वो भी अवेलेबल है, 4 बेड भी इस वक्त अवेलेबल है, लेकिन 1 बेड जो है वो ऑलमोस्ट सारा जो है वो सोल्ड आउट हो गया। इसके साथ एक और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट कमर्शियल्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो GFS मेगा ट्विन टावर आता है, जो कि थीम पार्क फेसिंग प्रोजेक्ट है। ग्राउंड प्लस 28 का प्रोजेक्ट है, जिसमें नीचे जो है कमर्शियल शॉप्स दी गई हैं, शोरूम्स दिए गए हैं, और जिनके जो साइज़ हैं वो डिफरेंट हैं, फ्लेक्सिबल हैं, छोटे भी हैं बड़े भी हैं। तो बेसिकली इसमें एक इलेक्ट्रॉनिक बाज़ार जो है वो GFS की तरफ से इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसमें आपको छोटी से छोटी शॉप भी मिलेगी आपको। यानी कि अगर आप उसमें शॉप को परचेज़ करते हैं तो वो सेकंड फ्लोर जो है वो पूरे का पूरा जो है वो इलेक्ट्रॉनिक बाज़ार है। वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स के रिलेटेड जो हैं सारी शॉप्स हैं। अगर वहाँ पे आप कोई भी शॉप बुक करते हैं तो वो सारी की सारी जो रिलेटेड होगी वो इलेक्ट्रॉनिक्स के रिलेटेड होगी। तो ये एक पहला बाज़ार है जो इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया GFS मेगा ट्विन टावर में। इसके अलावा अगर मैं बात करूं फर्स्ट फ्लोर की, लोअर ग्राउंड की और अपर ग्राउंड की, तो ये भी इसके ऊपर भी शॉप्स है। और GFS मेगा ट्विन टावर की प्राइस भी बहुत अच्छी और बहुत कमाल की, बिल्कुल माकूल कह लें आप। लोअर ग्राउंड की जो प्राइस है वो 32,000 रुपये पर स्क्वायर फीट है, और जो अपर ग्राउंड है उसकी जो प्राइस है वो 40,000 पर स्क्वायर फीट रेट है। तो ग्राउंड की शॉप्स और इस रेट में और थीम पार्क फेसिंग प्रोजेक्ट होना ये बहुत बड़ी बात है। तो इसकी जो प्राइसेस हैं वो भी रिवाइज़ होने वाली हैं। तो इस वक्त अगर आप मतलब शॉप परचेज़ करते हैं GFS मेगा ट्विन टावर में, लोअर ग्राउंड की शॉप आपको 32,000 पर स्क्वायर फीट में इजीली मिल जाएगी। अपर ग्राउंड की शॉप जो है आपको 40,000 पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आपको इजीली मिल जाएगी। तो इसमें साइज़ की अगर मैं बात करूं तो मिनिमम जो साइज़ आ रहा है तकरीबन 175-17 तक जो स्क्वायर फीट हैं अवेलेबल हैं मिनिमम। मैक्सिमम अगर मैं बात करूं तो 3-4 हज़ार स्क्वायर फीट तक भी जो शॉप्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। तो बेसिकली ये वो 3 इस वक्त वाहिद प्रोजेक्ट्स हैं कमर्शियल शॉप्स के हवाले से, कमर्शियल बुकिंग के हवाले से। और अगर मैं अपार्टमेंट्स की बात करूं तो GFS मेगा ट्विन टावर में इस वक्त 1 बेड भी अवेलेबल है। 496 स्क्वायर फीट का 1 बेड आया, जो कि वेस्ट ओपन है, थीम पार्क फेसिंग है, बहुत बड़ी बात है। 1 बेड अपार्टमेंट, और ये जो अवेलेबल है 9,000 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से अवेलेबल है, जिसमें 20% जो है इसकी डाउन पेमेंट है, रिमेनिंग 4 ईयर्स की इंस्टॉलमेंट हैं। और इसमें अगर आप कैश पे बुकिंग करवाते हैं तो इसमें मतलब थोड़ा बहुत जो है डिस्काउंट भी है। तो अगर मैं 1 बेड की बात करूं तो सबसे जो अच्छा प्रोजेक्ट मैं जिसको रिकमेंड करूंगा GFS मेगा ट्विन टावर है। इसमें 1 बेड बुक करवाओ, अगर 2 बेड बुक करवाना चाहते हैं तो 1,020 स्क्वायर फीट का जो है इसमें 2 बेड अवेलेबल है। 3 बेड 1,300 स्क्वायर फीट का अवेलेबल है, और 1,501 स्क्वायर फीट का भी 3 बेड लाउंज जो है जिसको आप 4 बेड कंसीडर कर सकते हैं वो भी इसमें अवेलेबल है। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने की। तो बेसिकली इस वक्त के जो 3 सबसे अच्छे और बेहतरीन प्रोजेक्ट्स हैं प्राइवेट कमर्शियल शॉप्स के हवाले से, कमर्शियल अपार्टमेंट्स के हवाले से, वो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। अगर आपका इंटरेस्ट है कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने का तो आप इन तीनों प्रोजेक्ट्स में से जिसको भी आप मतलब ज़्यादा बेस्ट अच्छा कंसीडर करें तो इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप रेजिडेंशियल्स की बात करते हैं 125 स्क्वायर यार्ड के हवाले से, तो वो परसेंट मैंने आपके सामने रख दिए हैं। इस वक्त जिनकी प्राइसेस कम है वो बिल्कुल यही हैं। अगर इसके अलावा मैं बात करूं 250 स्क्वायर यार्ड के हवाले से तो 250 स्क्वायर यार्ड के हवाले से इस वक्त जो सबसे अच्छा और अच्छी लोकेशन का प्रेजेंट है
और जिसकी मार्केट में डिमांड भी है, लेकिन प्राइसेस इस वक्त बहुत ज़्यादा स्टिल हुई हुई हैं, रिवर्स हुई हुई हैं, वो प्रिसन 32 है। प्रिसन 32 जैसे कि आप जानते हैं स्पोर्ट सिटी विलाज के बिल्कुल साथ है, प्रिसन 33 के साथ एक तरफ कनेक्टेड है, प्रिसन 31 के साथ एक कनेक्टेड है। प्रिसन 32 में काफ़ी हद तक जो कंस्ट्रक्शन है वो हो चुकी है, फुली ऑन ग्राउंड है, रोड्स वगैरह बने हुए हैं, सब कुछ 110% जो है वो बिल्कुल रेडी फॉर पोजेशन है, बल्कि लोग वहाँ पे घर जो है ऑलरेडी बना रहे हैं। तो प्रिसन 32 की प्राइसेस जो हैं बेसिकली 2 कैटेगरी के हैं प्रिसन 32 में। एक वो है जो हाई टेंशन लाइन के बिल्कुल ऊपर है, और एक वो है कि जो हाई टेंशन लाइन से बिल्कुल नीचे है। तो बेसिकली जो ऊपर वाला हिस्सा है स्पोर्ट सिटी विलाज के साथ बिल्कुल कनेक्टेड है, फुली हाइटेड लोकेशंस है। वहाँ की प्राइसेस आज से 1.5-2 मंथ जब प्रिसन 32 में ट्रेडिंग शुरू हुई थी तो तकरीबन 90 तक जो प्लॉट्स है वो गए थे, लेकिन इस वक्त आप हाइटेड लोकेशंस के ऊपर प्लॉट परचेज़ करते हैं तो आपको तकरीबन 80 में इजीली प्लॉट मिल जाता है। अगर मैं उसके थोड़ा सा जो लोअर हिस्सा है उसकी बात करूं तो उसमें अगर कमर्शियल बैक प्लॉट्स की बात करूं, जो सबसे सस्ते प्लॉट इस वक्त प्रिसन 32 में चल रहे हैं, रोड 1 का, रोड 11 का, रोड 8A का प्लॉट जो है वो आपको तकरीबन अलॉटमेंट के साथ इस वक्त 70 की बजट में प्लॉट मिल रहा है। 70 की बजट में अलॉटमेंट के साथ 250 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट का मिलना, इससे अच्छी और इन्वेस्टमेंट हो ही नहीं सकती। और इसके अलावा अगर मैं जनरल प्लॉट्स की बात करूं, जैसे कि स्ट्रीट 6, स्ट्रीट 7 है, स्ट्रीट 3 है, रोड 3 है, रोड 7 है, रोड 9 है, रोड 8 है, तो यहाँ पे प्लॉट आपको इजीली अलॉटमेंट के साथ 73-4 में इजीली आपको मिल जाता है। अगर मैं नॉन बेड की प्लॉट की बात करूँ तो लोअर दैन 60 जो है आपको इजीली प्लॉट मिल जाता है। 57-8 तक की ब्रैकेट में आपको इस वक्त प्रिसन 32 में प्लॉट इजीली मिल जाएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ लोकेशन की तो प्रिसन 34 आता है। प्रिसन 34 की प्राइसेस भी काफ़ी रिवर्स हुई हैं। वहाँ पे आपको इस वक्त मिनिमम बजट में 73-4 की ब्रैकेट में आपको प्लॉट मिल जाएगा। अगर मैं रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करूँ तो प्रिसन 16 जो है वो बहुत ही अच्छा है। प्रिसन 16 जो कि मेन जनाब एवेन्यू के बिल्कुल ऊपर वाक़ है, ग्रैंड जामा मस्जिद और अली विलाज के बिल्कुल अपोजिट है, बहरिया पैराडाइज़ के साथ एक तरफ से कनेक्टेड है। वहाँ की प्राइसेस भी काफ़ी रिवर्स हुई हैं, लेकिन वो आप कह सकते हैं 25% जो है वहाँ पे घर ऑलरेडी बन चुके हैं, लेकिन वहाँ पे भी आपको इस वक्त जो है प्लॉट इजीली 115 की ब्रैकेट में, 110 की ब्रैकेट में भी आपको इजीली प्लॉट अच्छा जो है वो मिल जाता है। तो ये वो सारी चीज़ें थी जो मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं। सबसे जो मेन चीज़ थी हाईलाइट करना था वो आपका बजट था। अगर आपका बजट बिल्कुल थोड़ा है, 40, 43, 44 की ब्रैकेट में है, तो आप उसको इन्वेस्ट करें 125 स्क्वायर यार्ड के प्रिसन में। अगर आपका बजट जो है वो क्रॉस कर रहा है 60 to 80 की ब्रैकेट में प्लॉट जा रहा है, तो आप उसको इन्वेस्ट करें 250 स्क्वायर यार्ड के हवाले से प्रिसन 32 में या 34 में। और अगर आप चाहते हैं कि आपके पास इस वक्त मतलब थोड़ी बहुत अमाउंट है, लेकिन इन कमिंग डेज़ जो है आपका जो बजट है वो इंक्रीज़ होने वाला है, तो आप उसके लिए बुकिंग करें कमर्शियल शॉप्स में। इसके अलावा 1 बेड, 2 बेड, 3 बेड अपार्टमेंट्स में, क्योंकि जितने भी प्राइवेट प्रोजेक्ट्स हैं जैसे इनकी कंस्ट्रक्शन शुरू होती है प्राइस रिवाइज होती हैं और ऑटोमेटिकली उसका जो गेन और प्रॉफिट जो है वो आपको मिलता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये अपार्टमेंट्स जो हैं आप मतलब कंप्लीट होने से पहले भी सेल कर सकते हैं, 3-4 इंस्टॉलमेंट देने के बाद भी सेल कर सकते हैं। मतलब इसमें आपको फुली आज़ादी है कि आप जिस वक्त चाहें अपना अपार्टमेंट, जिस वक्त चाहें अपनी शॉप जो है उसको मार्केट में सोल्ड आउट कर सकते हैं। तो मज़ीद किसी भी किस्म की क्वेरी के लिए अगर आप डिस्कस करना चाहते हैं कि आपका इतना बजट है, आप किस जगह पे लगाएं और कितने अरसे बाद आपको उसमें कितना रिटर्न आना चाहिए, तो आप ज़रूर मुझसे कांटेक्ट करें। इंशाल्लाह लॉजिक्स के साथ जो है आपको फुल जो है कोऑपरेट करने की कोशिश की जाएगी, आपको फैसिलिटेट करने की कोशिश की जाएगी। इसके अलावा हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसको आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इस तरह की लेटेस्ट अपडेट्स जो हैं वो आप तक पहुँचती रहें। शुक्रिया।